दोस्तों नमस्कार। आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आज भिवंडी के सपा के विधायक रईस शेख ने मुमरा में नेशनल स्कॉलरशिप हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया। इस समय सपा के आदिल खान आजमी और दीगर कार्यकर्ता वहां पे उपस्थित थे। रईस शेख ने इस मौके के ऊपर बताया कि आने वाले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है उसके लिए सपा जो है तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ से मुमरा से वो अपने उम्मीदवार उतारेगी और हम जीत करके भी आएंगे। आई कवर ने रईस शेख से बात की है, सुनिए उसे। आज यहाँ पे मुमरा में जो है ये जो सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, ये पिछले साल भी समाजवादी पार्टी ये काम कर रही थी और लगभग 1.5 करोड़ के करीब जो अमाउंट है वो यहाँ के बच्चे लोगों को मिला। इस मुहिम को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएं? नहीं, मैं तो सबसे पहले मुमरा की पूरी टीम और आदिल भाई को मुबारकबाद दूंगा कि जो काम लोक प्रतिनिधियों को करना चाहिए आज आदिल भाई समाजवादी पार्टी के माध्यम से करें, बल्कि इन्होंने हमको भी जगाया। अब इनके वजह से भिवंडी में, गोवंडी में, मुमरा में, तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी की जहाँ जहाँ ताकत है, कार्यकर्ता है, इस टीम को हम लोग लेके जा रहे हैं। यही नहीं, आज मैंने भिवंडी में जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है, चाहे वो कलेक्टर से रिलेटेड है, चाहे मीडिया कल्याण से है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी से, उनका रिव्यू रखा है। तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हाथ पकड़ के मदद करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत है लोगों में, ये थोड़ा सा सहारा अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और आज मैंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि मैं तो देख रहा हूँ कि अभी मैं दूसरी ऑफिस में आया हूँ और ऐसी 5-6 ऑफिस है। आज आइए ना, हमारी नगर सेविका मुंबई से रुखसाना सिद्दीकी मैडम भी है, हमारी महिला अध्यक्ष है, हम सब यहाँ आए हैं। आदिल भाई को तो हम मुबारकबाद और शुक्रिया ही कह सकते हैं और हम अपने अपने इलाके में जाके इस तरह का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। 2-3 दिन से एक मसला जो है बड़े जोर शोर से पूरे महाराष्ट्र में उठ रहा है। महाराष्ट्र की मंदिर और मस्जिद चालू कराने की मांग हो रही है। इस पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है और ये स्टैंड हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि अगर शॉपिंग मॉल खुल सकता है सोशल डिस्टेंसिंग से, अगर हर तरह के कारोबार खुल गए हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत हद तक खुल गया है, तो मैं समझता हूँ कि इबादत गाहों को भी खोल देना चाहिए। और ये स्पष्ट है हमारा, बिल्कुल स्पष्ट हमारा एक हमारी ओपिनियन है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोग इबादत कर सकते हैं कोविड के ताल्लुक से, बहुत अवेयरनेस है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कोविड के नाम पे सोई हुई है। सर, टोरेंट पावर का एक बहुत बड़ा मसला भिवंडी में भी है, उसका वहाँ पे भी विरोध हो रहा था और यहाँ पे भी विरोध हो रहा था। यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब टोरेंट पावर, चूंकि पिछली गवर्नमेंट ने इसको टोरेंट पावर का जो है, और ये स्पष्ट है हमारा, बिल्कुल स्पष्ट हमारा एक हमारी ओपिनियन है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोग इबादत कर सकते हैं कोविड के ताल्लुक से, बहुत अवेयरनेस है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कोविड के नाम पे सोई हुई है। सर, टोरेंट पावर का एक बहुत बड़ा मसला भिवंडी में भी है, उसका वहाँ पे भी विरोध हो रहा था और यहाँ पे भी विरोध हो रहा था। यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब टोरेंट पावर, चूंकि पिछली गवर्नमेंट ने इसको टोरेंट पावर का जो है टेंडर मंजूर किया था और उसमें ऐसा क्लोज है कि अगर हम टोरेंट का जो है टेंडर कैंसिल करते हैं तो हमें 1000 से लेकर 1500 करोड़ के करीब कंपनी को जो है फाइन देना पड़ेगा। इसके बारे में आपको क्या जानकारी? लेकिन भिवंडी में जब टोरेंट को आपने लाया तब तो कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तब किसकी थी? ये महज एक्सक्यूज है। प्राइवेटाइजेशन के लिए मुस्लिम इलाकों को ही चुना गया है और आप देखेंगे कि भिवंडी के बाद मुमरा, यानी कि चुन के मुस्लिम इलाकों के अंदर प्राइवेटाइजेशन पावर का किया जा रहा है और ये यहाँ पर इन इलाकों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। हमारी जिद्दोजहद टोरेंट के खिलाफ भिवंडी में है, रहेगी। अगर सरकार में हमको ताकत मिलती है तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे पिछली सरकार ने लाया तो भिवंडी वालों के साथ तो आपने नाइंसाफी की, आपकी सरकार थी, वहां आप क्या कहेंगे? टोरेंट को लाने के लिए सब मिलके काम करते हैं इधर, और टोरेंट जो है भिवंडी और मुमरा का खून चूस रही है, ये मेरा आरोप रहेगा। इस सरकार में आप वापस कीजिए, कोर्ट में जाइए, आप लिटिगेट तो कीजिए, लेकिन नहीं करना है। रॉन्ग बिल जो अभी आया है हाल फिलहाल में और उसका जो है काफी बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी खास करके मुमरा को लेकर के क्या करेगी?
भाई आसिम भाई मुझे एक बार नहीं 3 बार मिनिस्टर से ले गए। अगर हम इस सरकार का विरोध करते तो लोग बोले कि बीजेपी के साथ है, इस पे खून का घूंट पी रहे। आसिम भाई के अल्फाज में कह रहा हूँ कि इस सरकार को हमने गले का हार पहन के पहना था, समझ के पहना था, इन्हें गले का अंदर सांप बन रही है। ये सरकार सुन नहीं रही। कई बार हमने ये डिमांड की है कि जो इन्फ्लेटेड बिल आए यानी ज्यादा बिल आए हैं, गैर वाजिब बिल आए हैं, उनको वापस दीजिए, गरीबों को राहत दीजिए। तो ये सब मुद्दे लेके सरकार के साथ हम हैं, नहीं आने वाले म्युनिसिपल नहीं सुनेगी तो ये सरकार का वही हाल होगा जो बीजेपी सरकार का। आने वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में यहाँ से थाने से समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या ये इसी की तैयारी की शुरुआत है क्या? ये आदिल भाई का अधिकार है, वो इस पे बोलेंगे। मैं आपसे कह सकता हूँ आदिल भाई, हमारी टीम, हमारी रुखसाना मैडम, हम सब मिलके थाने में नंबर 1 पार्टी अगर होगी तो समाजवादी पार्टी होगी। ये आज मैं आपको